मैं होम्यो फिजिशियन फायजा खुशनूद अपने चैनल से अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मेरी आज की वीडियो नाइट्रोम्योर पर है। नाइट्रोम्योर एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी, डीप एक्टिंग रेमेडी जो कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रोम्योर पर्सनैलिटी, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स और तीसरी एपिसोड में मैं नाइट्रोम्योर वर्सेस इन 4 बातों पे मैं अपनी 3 वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहले नाइट्रोम्योर पर्सनैलिटी पर बात करते हैं। नाइट्रोम्योर पर्सनैलिटी, इन 4 जुमलों में नाइट्रोम्योर को मैं पूरे का पूरा प्रेसी की सूरत में कवर अप करूंगी। उसके बाद अपनी 3 वीडियोस इन सारी बातों की वजाहत में बनाऊंगी। नाइट्रोम्योर दानिश्वर, समझदार, कामयाब और कारोबारी लोग होते हैं जो दायमी सर दर्द के पेशेंट होते हैं। अमूमन देखने में दुबले पतले होते हैं, एक्स्ट्रा नमक खाने में छिड़क कर खाने वाले होते हैं, बहुत हसास, दूसरों के छूने से ज़कील हिस्स। दबा हुआ पुराना गम आपको दूर से नजर आएगा। गम कोई भी हो सकता है, इश्क में हार जाने का गम, धोखा देने का गम, किसी के मरने का गम, कोई भी गम हो सकता है। इन्हें बंद कमरे से नफरत होती है, खुली हवा पसंद करते हैं। बाएं जानिब की मेडिसिन है, गमगीन लोग होते हैं, बोलने का अंदाज इंतहाई संजीदा होता है, मजाक करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। अच्छा खाते पीते हैं, खाना पीना उम्दा होता है, लेकिन इसके बावजूद कमजोर लोग होते हैं। इनके दिल की धड़कन आम लोगों से तेज होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे जिस्म पर हथौड़े बाज रहे हैं, खास तौर पर जब उन्हें सर में दर्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नाइट्रोम्योर की मेंटल सिम्टम्स की तरफ। डिग्निटी, नाइट्रोम्योर का पूरा कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिग्निटी को डिफाइन करते हैं। उसकी तमाम एलिमेंट्स, उसकी तमाम सोचें, उसकी तमाम बातें डिग्निटी को ही एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि नाइट्रोम्योर हमेशा खुद को अच्छी जगह पर रखता है, खुद को दूसरों जैसा नहीं समझता, जबकि इग्नेशिया खुद को अपने मकाम पर रखती है और प्लाटिना सिर्फ खुद को ही ऊंचे मकाम पर रखती है, बाकी उसे हर बंदा कमतर हकीर दिखाई देता है। नाइट्रोम्योर चाहती है कि जितनी उसकी हैसियत है या जो उसने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है उसे उतनी ही इज्जत दी जाए, उसे उतना ही एडमायर किया जाए, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। जिस तरह किसी भी इदारे में एक काम करने वाली लड़की जो 90, 100, 200 लोगों में काम करती है और अपने इस इदारे में 4 लोगों के साथ बैठकर लीड करती है और उन 4 लोगों में भी उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम सबसे अच्छा होता है कि बॉस उस पर डिपेंड करता है। अपनी इस डिग्निटी के लिए वो बहुत हसास होती है। जब इंक्रीमेंट लगता है और उन 4 लोगों के साथ जिनको साथ वो अपना इदारा लीड करती है, काम करती है और उन 4 लोगों में भी वो सबसे अच्छा काम करती है, उनमें से अगर किसी का इंक्रीमेंट लग जाए और उसका इंक्रीमेंट ना लगे तो दुख, गुस्सा, हसद और नफरत से वो बीमार पड़ जाती है, क्योंकि इंक्रीमेंट ना लगने की सूरत में ना तो वो बॉस से झगड़ा कर सकती है और ना ही इस्तीफ़ा दे सकती है, क्योंकि इस्तीफ़ा देने की सूरत में नई जॉब हासिल करना इतना आसान तो नहीं होता और बॉस चूंकि बॉस है उसे वो झगड़ा करके बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वो बीमार पड़ जाती है। डिलूजन, इंसल्टेड, नाइट्रोम्योर अगर कुछ बन जाए, अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ लिख जाए, तो उसे अपने माँ बाप जो उसके इतने क्वालिफाइड ना हो, वेल ऑफ ना हो, माँ अगर उसे किसी काम से रोके, बाप रोके, अच्छा बुरा समझाए, टोके, तो वो उनकी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करती। इस गम गुस्से से वो बीमार हो जाती है। मेंटेन डिग्निटी, अपनी इज्जत, डिग्निटी, साख को बरकरार रखती है कि दूसरे लोग इसकी इज्जत करते रहें। नाइट्रोम्योर जब एक
हाईली क्वालिफाइड खातून होती है और शादी के बाद उसे अपने बच्चे के लिए जबरन जॉब छोड़ना पड़ती है। वो छोड़ना नहीं चाहती लेकिन बच्चा उसके बगैर रह नहीं सकता। दादी तो रखने को तैयार होती है लेकिन बच्चा उसके बगैर बीमार पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है वो जॉब को अगेन कंटिन्यू कर लेती है। उसे अपने कॉलीग से पीछे रहना, अपने शौहर से पैसे मांगना इंतहाई नागुज़ीर होता है। इसकी जगह अगर इग्नेशिया को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता तो इग्नेशिया छोड़ देती। इग्नेशिया दिल से काम लेती है जबकि नेट्राम्योर दिमाग से। प्रीडोमिनेटेड इमोशंस। नेट्राम्योर दिल की बजाय दिमाग की बात को अहमियत देता है। हाँ वो मेल हो फीमेल, बात को खुद पर कम ही सवार करता है। जिस तरह एक नेट्राम्योर लड़की की अगर मंगनी हो जाए और वो लोग लालची निकल आए तो लड़की खुद आगे बढ़कर मंगनी तोड़ देती है कि ये लालची खानदान शादी के बाद उन्हें तंग करेगा और कल के रोने से आज का परेशान होना अच्छा। दिमाग से काम लेते हुए अपने लिए फैसला करती है। बाद में बेशक उस सदमे से, मंगनी टूटने से परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, लेकिन अपना दुख परेशानी किसी पर जाहिर नहीं करती। फर्स्ट वर्शन। मंगनी टूट जाने की बात को खुद पर तारी नहीं करती, परेशान नहीं होती, अपना दुख परेशानी जाहिर नहीं करती। नेट्राम्योर अपनी बात का, अपने दुख को कभी भी बतंगड़ नहीं बनाती। बात बढ़ाने करने से उसे ज्यादा दुख होता है। फौरन वो दुख इतना बढ़ता है कि उसके जिस्म में बीमारी की सूरत में सामने निकल आता है। रिकॉल डिसएग्रीएबल मेमोरीज। नेट्राम्योर अपने दुख को किसी के साथ शेयर तो नहीं करती, लेकिन कोई दुख, हादसा, सानेहा हो जाए तो नेट्राम्योर उसे भुलाता नहीं है, बल्कि अपने जख्म को कुरेद कर ताज़ा रखता है। जिसने उसे दुख दिया हो उसे कभी नहीं भूलता, उस पर कायम रहता है और कई सालों तक उस दुख की राख कुरेदता रहता है। किसी भी नेट्राम्योर बहू के लिए सूरत हाल संगीन हो जाती है जब उसे सास या ननंद तनकीद करने वाली मिले, उससे कम पढ़ी लिखी हों, उससे कम वेल सेटल्ड हों। उनकी बातें सुनना और बर्दाश्त करना उसके लिए नागुज़ीर होता है और वो बातें उसके मरने तक उसके साथ रहती हैं और उन्हीं बातों को वो सोचती रहती है और बीमार हो जाती है। क्या उसे कोई अच्छा होम्यो फिजिशियन मिल जाए और उसे नेट्राम्योर दे दे तो वो जिंदगी की तरफ लौट आती है। लव विद रॉन्ग पर्सन। नेट्राम्योर में हमें लव विद रॉन्ग पर्सन भी देखने में नजर आता है। गलत आदमी से प्यार करता है, जैसे कि कोई स्कूल टीचर किसी ड्राइवर से या कोई शादीशुदा बाल बच्चेदार मर्द से प्यार कर बैठे। फिर इस हमाकत पर मायूसी, दुख, परेशान होना और परेशान रहना नेट्राम्योर ही की खूबी है। फियर ऑफ बीइंग पिटेड। अगर उसे अंदाजा हो जाए कि दूसरा बंदा उससे हमदर्दी कर रहा है या उस पर तरस खा रहा है, ये बात उसे मुश्तिल करने के लिए, उसे दुखी करने के लिए या बीमार करने के लिए काफ़ी होती है। उसकी परेशानी, तकलीफ पर कोई उसे रोता देखे, उसके लिए बहुत अजियतनाक होता है। नेट्राम्योर जब अपने किसी भी दुख, सदमे या परेशानी पर भी परेशान होती है और रोना चाहती है, तकलीफ होती है उसे, तो वो कभी भी चार लोगों में बैठकर, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों में कभी भी बैठकर नहीं रोती, बल्कि दरवाज़ा बंद करेगी और बंद कमरे में रोएगी या वॉशरूम में खुद को लॉक करके फिर वो अपने सारे के सारे आंसू बहाएगी। उसे हमदर्दी लेना, तसल्ली, दिलासा लेना, दूसरों के सामने अपने कमज़ोरी जाहिर करना, अपने जज्बात जाहिर करना इंतहाई नापसंद होता है कि कोई उस पर तरस खाए। जबकि अगर आप पल्सा टीला को देखेंगे तो वो हमेशा दूसरों के सामने रोएगा, दूसरों की हमदर्दी समेटेगा और रिलैक्स हो जाएगा। लॉयल। नेट्राम्योर से अगर आप सवाल करेंगे कि उसके कितने दोस्त हैं तो वो गिन कर आपको फिंगर टिप्स पर बताएगा कि मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, लेकिन जो एक दो बनाता हूँ उनके साथ दोस्ती में हर हद तक ताउन करता हूँ, उनके दुख सुख में शरीक होता हूँ, उनका सच्चा साथी बनता हूँ और उनके साथ बहुत लायल और मुखलिस होता हूँ। इवेंटफुल। हतक महसूस होने पर, इंसल्ट महसूस करने पर, बेइज्जती महसूस करने पर इग्नेशिया तो बात को नज़रअंदाज कर देती है और बात करने वाले को भी, लेकिन नेट्राम्योर बात को याद रखता है और हमेशा सोचता रहता है कि उससे बदला कैसे लिया जाए। मेलनकॉली टेंडेंसी।
नैट्रोम्योर तन्हाई पसंद होता है, खुसूसन जब उसे अपने दुख पर रोना, परेशान होना होता है। वो कभी भी अपनी परेशानी का इजहार दूसरों से नहीं करता। हिस्टेरिक टेंडेंसी। नैट्रोम्योर बीमारी की आखिरी हालत में जब होता है तो वो कभी हंसता है, कभी रोता है। जब उसे हंसना होता है तो वो रो पड़ता है, और जब उसे रोना होता है तो वो हंस पड़ता है। गम और दुख को दबाते दबाते यहाँ तक जा पहुँचती है। ये थी आज की एपिसोड जो मेंटल सिम्टम्स पर मुश्तमिल थी। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं हाजिर होंगी फिजिकल सिम्टम्स लेकर। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको नैट्रोम्योर की ये एपिसोड बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।